नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए हैं, क्योंकि जो स्टिंग ऑपरेशन आया है सामने, अखिलेश यादव ने जो स्टिंग ऑपरेशन सामने लाया है, उस स्टिंग ऑपरेशन में योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर के बात की जा रही है कि टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। और महाराज जी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को प्रशासनिक अधिकारी भी, भाजपा के कार्यकर्ता भी महाराज जी करके ही संबोधित करते हैं। और उस पूरे ऑडियो में महाराज जी के नाम से संबोधन करते हुए ये आखिर तक कहा जाता है कि महाराज जी आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, टारगेट आपने कितना पूरा किया है। टारगेट यानी क्या, फर्जी मतदान से जुड़ा हुआ क्या क्या मामला है। ऐसे बहुत सारे सबूत हैं इस वीडियो में। जो एक लाइन से सबूत आए हैं और स्टिंग ऑपरेशन, ये सब हम आपको दिखाएंगे। और इतने सबूत आने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब मिल्कीपुर में दोबारा चुनाव होंगे? जो आज मतदान हुआ है ये मतदान रद्द कर दिया जाएगा, ये चुनाव कैंसिल कर दिए जाएंगे, दोबारा चुनाव होंगे। और बड़ा सवाल कि जिन जिन बूथ नंबर्स पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, टेलीफोनिक, पीठासीन अधिकारी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई होमगार्ड के साथ है, पीठासीन अधिकारी जो बूथ का मुखिया होता है, बूथ पर मौजूद सबसे बड़ा अफसर होता है, उसी पूरे बूथ की मॉनिटरिंग उसी के हाथ में होती है। पीठासीन अधिकारियों का इस स्टिंग ऑपरेशन में उनकी आवाज है। इस स्टिंग ऑपरेशन की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन जो सामने आया है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, देश के बड़े नेताओं में से हैं, लोकसभा में तीसरे नंबर की उनकी पार्टी है। अगर वो ये स्टिंग ऑपरेशन सामने लेकर के आ रहे हैं, तो पीठासीन अधिकारी अगर सीधे सीधे किसी टारगेट पर काम कर रहे थे और उस टारगेट को अचीव करने की तरफ शाम को फोन पर बता रहे हैं कि अचीव हुआ 90%, 85%, 95%, तो क्या राजीव कुमार के सारे अफसर जेल जाएंगे? ये मामला अगर खुला, इस पर अगर, हालांकि संवैधानिक तरीके से कुछ काम अब हो नहीं रहा है, लेकिन अगर संवैधानिक दायरे में काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो स्वतः संज्ञान लेना भूल चुका है, अगर संज्ञान लिया, या अखिलेश यादव जो अप्रोच करते नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़ी, कुछ भी सामने जो है जस्टिस का रुख कुछ भी हो, अगर ये लड़ाई मजबूती से लड़ी, तो क्या ढेर सारे दर्जनों अफसर जेल चले जाएंगे उत्तर प्रदेश के? मैं शुरुआत करता हूं सिलसिलेवार। सबसे पहले पहला स्टिंग ऑपरेशन, पहला ये देखिए कितने लोग पीठासीन अधिकारी, सैंपल देखिए, पहला स्टिंग ऑपरेशन देखिए, प्ले करिए कंट्रोल रूम। सर बताइए। पार्टी ऑफिस से बोलता हूँ लखनऊ से, 236 के अधिकारी बोल रहे हैं ना, तौसीन भाई साहब? जी 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 टारगेट पूरा हो गया भाई साहब? टारगेट जी 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 48 में थे या 30 में? नहीं, हम 36 में हैं। ओके ओके, थैंक यू भाई साहब, जीवन भर आपका एहसान याद रहेगा। हमेशा है। महाराज जी के सम्मान का मामला है। ठीक भाई साहब? जी जी सर, जी सर। देखिए, महाराज जी के सम्मान का मामला है ये, मिल्कीपुर का चुनाव, और टारगेट पूरा हो गया। बूथ नंबर भी देखिए, बूथ नंबर, ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो सामने वाले ने जाल में फंसाया है बेसिकली, इस तरीके से कि बूथ नंबर कंफर्म नहीं है, नंबर आ गया, फोन नंबर कॉल किया, इतना नंबर तो खुद ही सामने वाला बता दिया, नहीं नहीं हम 36 नंबर बूथ पे, टारगेट पूरा हो गया है। अगला स्टिंग ऑपरेशन, ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं, टेलीफोनिक किया गया है, चलाइए, प्ले कीजिए। हेलो जी संतोष कुमार वर्मा भाई साहब बोल रहे हैं ना, 261 के पीठासीन अधिकारी? जी जी पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ लखनऊ से भाई साहब। हाँ? पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ लखनऊ। जी पार्टी ऑफिस लखनऊ से बोल रहा हूँ भाई साहब। जी बताएं। ये जो टारगेट है, टारगेट पूरा हो गया ना अपना? हाँ हाँ। आपके रहते अगर नहीं होगा तो भाई साहब दिक्कत होगी ना, समझिए। नहीं नहीं, 90 से 95%। 90 से 95%? जी 36 में थे या 48 में? जी 36 में थे या 48 में? मेरा 261 है। वो नहीं, जी टारगेट 36 में थे या 48? 48 वाला है। ओके ओके ओके, बहुत आपका जीवन भर एहसान रहेगा महाराज जी के ऊपर। जी जी जी। महाराज जी के ऊपर जीवन भर एहसान रहेगा। अब ये तो अभी डिकोड करना पड़ेगा कि 36 वाला टारगेट और 48 वाला टारगेट,
बूथ नंबर तो 36 48 में कंफ्यूज होके खुद ही बता दिए पीठासीन अधिकारी साहब, और कहीं 48 वाले में था 90 से 95% टारगेट जो है पूरा कर दिए। अब एहसान तो कर दिया है महाराज जी पर, महाराज जी की इज्जत का सवाल है। ये स्टिंग ऑपरेशन जहां भी जिस भी जरिए से हुआ, इसके पहले सुबह से इतने सबूत आ चुके थे, लेकिन अब तक उन सबूतों पर चुनाव आयोग की खामोशी। कोई आश्चर्य मुझे तो नहीं हुआ। जहां पर बेशर्मी से शुरुआत हो और बेशर्मी पर ही खत्म हो, दिन ब्रह्म मुहूर्त में बेशर्मी से जगे आदमी और रात में बेशर्मी से सो रहा हो, तो उन बेशर्मों से कौन से जवाब की उम्मीद आप करोगे? जरा एक एक सबूत दिखाते हैं। सबूत नंबर 1 प्ले कीजिए, कंट्रोल रूम प्ले कीजिए। आप बीएलओ हैं भाई साहब? दादा आपका वोट कटा हुआ है क्या? पर्ची है, आपका कट गया है? हमें मेरा जाता है, मेरा जाता है, क्या रहता है, और पर्ची जितनी आई रही मिल के कुछ बाकी रही। क्या नाम आपका दादा? तिलक राज। बोलो। आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है? पिछली बार है। पिछली बार था? हाँ, ये आपकी वोटर आईडी कार्ड है? इस बार आपका वोट कट गया। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? तेंधा। देखिए, पिछली बार वोट था, इस बार कट गया वोट। अगला सबूत, ज्यादा कुछ बोलना नहीं। अगला सबूत, नेक्स्ट प्ले। को नहीं भैया क्या कहे? वो नहीं कहे प्रधान? हाँ, प्रधान प्रधान के छोटकना भाई वोट डलाइन है, हाँ। वो लेके अपना बटन दाबीन है। अच्छा, तो ये तो बंगाई का दूसरे वोट वही डाला था। तो बैठी रहे तो दूसर बन वोट कोई और डलवा दिया, ले जाकर के बटन दबवा दिया है। चलिए अगला सबूत। देखेगा तो कोई नहीं सबूत, राजीव कुमार के पास था फुर्सत, लेकिन चलाइए चलाइए। पहले नाम था आपका? अरे हमार बुढ़ाई बहन वो छोड़ भैया, और अभी नाम नहीं है? अब नहीं। क्या बता रहे हैं? हमारा नाम रसकला है। हाँ? रसकला नाम है हमारा। नहीं, बन रहा कहीं नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? अब वही हम पढ़े लिखे। वो है कार्ड है आपकी? आपका आधार कार्ड देखें। ये देखिए, ये माता जी का आधार कार्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नाम जो है वो नाम इनका नहीं है लिस्ट में। राजकला नाम है इनका। अमावीपुर की है। क्या नाम है? ये बता रहे पर्ची कटवा ले। अमावसपुर सूफी की। नाम है नहीं है। बुजुर्ग, ये बताइए 75 साल 80 साल की उम्र में आ रहे हैं वोट डालने के लिए। इस लोकतंत्र की यही खूबसूरती थी, लेकिन इसको भी बदसूरत बना दिया इन सब ने। टारगेट तय कर करके, टारगेट इज्जत का सवाल है ना, कितने % टारगेट पूरा हुआ है बताइए भाई। ये राजीव कुमार का एक बार पता चल जाता कि कितने % उन्होंने टारगेट पूरा किया, उनका तो 100% अचीवमेंट होगा मुझे लगता है। अगला प्ले कीजिए सबूत। अगला कौन सा गांव है चाचा ये? क्या बूथ नंबर क्या है यहाँ का? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। बाप का नाम खलील है। खलील। तो क्या नाम नहीं आया? नाम नहीं है, बोले हाई नाम ही नहीं। नाम ही नहीं। हाँ। अच्छा, और किसी का भी नाम कटा है यहाँ पे? वो फिर मैं नहीं मालूम, बस अब अपना दिखाया। मतलब अभी गए थे वोट डालने? हाँ, वोट डालने गए थे। तो बूथ पे गए थे वोट डालने, तो वहाँ से वापस लौटा दिया आपको? लौटा दिया, बोले नाम ही नहीं था। पर्चे में नाम नहीं, वोटिंग लिस्ट में। हाँ। पर्चा घर पे नहीं आया क्या? घर पे नहीं है, घर पे यहाँ हम रहते हैं रुदौली में। हाँ। यहाँ तो वहाँ तो रुदौली शायद हमका पर्ची पे निकल जाएगा हमेशा। कितनी बार वोट डाला तुमने? देखा पुराने हो तुम। पिछले लोकसभा में वोट डाले थे? इसलिए लोकसभा में जो है हम थे, बम्बई में नहीं डाल पाए थे। अच्छा, तो अब की बार नाम कट गया? प्रधानी में डाला था। प्रधानी में डाला था, प्रधान। चलो प्रधानी में डाला था, वोट में नाम कट चुका है वोटर लिस्ट में इनका। अगला प्ले करिए सबूत। अगला नेक्स्ट। का मौका नहीं दिया रहा है। हमारा पर्ची में वोटर लिस्ट में नाम भी है, बट हमको डालने बोले आपका हमारे यहाँ से डिलीटेड है। बूथ संख्या इनकी है 353। यहाँ पर इनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, और इनका पर्ची भी है। पर्ची है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो वोट नहीं डालने दिया। और नेक्स्ट और भी हो तो प्ले कर दीजिए। ये देखिए, ये गौर से देखिएगा, ये
जो है बूथ के बाहर जो बस्ता होता है जहां पे एजेंट बैठते हैं वहां पर लगा हुआ है कमल के फूल वाला पोस्टर उस्टर लगा करके, वहां बटेंगे कटेंगे मतदान के दिन लिखा हुआ है। ये है, ठीक है। अब हटा दीजिए इसको भी। और कोई सबूत हो और भी अभी प्ले करने के लिए वीडियो तो प्ले कर दीजिए, नहीं है तो हम आगे कहानी अब बताते हैं। अब कहानी तो सारी समझ में आ गई। निचोड़ कहानी की है कि या तो वोटर लिस्ट से नाम कट गया है बहुत सारे लोगों का, वोटर लिस्ट में नाम है तो एक बुजुर्ग महिला उनका कोई बटन दबवा दिया ले जाके उंगली पकड़ करके, जिसका वो उंगली पकड़ के नहीं दबवाया वो एक उदाहरण था कि पर्ची है, नाम है, सब है, लेकिन वोट नहीं डालने दे रहे। अब ये तीनों उदाहरण आपने देख लिया। अब जब इतने उदाहरण हैं तब पहले स्टिंग पर चलते हैं घूम के। तो स्टिंग में जो टारगेट पूरा हुआ था वो तो पूरा होना ही था। अब इतने के बाद भी 90-95% जो कह रहे हैं पीठासीन अधिकारी कि 90-95% टारगेट पूरा हुआ है, जो 100% बोले वो तो एकदम सही है, क्योंकि अब इसके बाद जब इतना प्रबंध है तो 100% ही टारगेट पूरा होना चाहिए। लेकिन इतने प्रबंध के बाद अगर 90% या 95% टारगेट जो दूसरे वाले पीठासीन अधिकारी कहे थे कि पूरा हुआ है, उनसे थोड़ी सी कसर रह गई है। हालांकि फिर भी महाराज जी एहसान पूरी जिंदगी याद रखेंगे, क्योंकि इज्जत का सवाल है। इंपॉर्टेंट है महाराज जी की इज्जत। राजीव कुमार की इज्जत के बारे में तो कोई बात ही नहीं करे। इतनी अगर इज्जत होती तो ये दुर्दशा नहीं होता। और इस देश के लोकतंत्र की, इस देश के संविधान की इज्जत अब भूल जाइए। जब लोकतंत्र और संविधान इन दोनों की इज्जत की धज्जियां उड़ेगी तभी तो महाराज की इज्जत बचेगी, नहीं तो बचेगी कैसे इज्जत? नहीं बच पाएगी। देखिए, उम्मीद तो हम नहीं कर रहे हैं इस बेशर्मी के दौर में कि दोबारा चुनाव करवाया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। करेगा कौन? मुंसिफ भी वही, कोतवाल भी वही, पुलिस भी वही, आका भी वही, काका भी वही, करेगा कौन? लेकिन उम्मीद के साथ इन सबूतों को सहेज करके अगर आगे लड़ना है तो लड़ने भर का सबूत तो पर्याप्त है। इजाजत दीजिए मुझे। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।